Assalamu alaikum. Today we are going to learn whose and which sentences in present indefinite tense. Whose and which may be used as singular as well as plural in sentences. Whose and which may be used as subject as well as object in a sentence. Again, both of these interrogative pronouns are used singularly as well as plurally. Now let's pay attention to the board. Whose and which may be used both singularly and plurally. Whose and which may be used as subject as well as object of the sentence. Whose means whose और which दोनों को हम बतौर वाहिद के और बतौर जमा के इस्तेमाल कर सकते हैं। और whose and which फिक्रे में सब्जेक्ट भी बन सकता है और ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। As subject, its structure is just like who sentences, simple affirmative sentences. But in whose and which, when we use them as object in the sentence, then its structure is just like the whom structure. Means first of all we will use whose and which, after that we will use the helping verb do or does. Again after that the helping verb we will use the subject of the sentence and then the verb. Now pay attention to the whiteboard. Whose means उर्दू में इसके मानी होते हैं किसका, किसकी, किसके। अगर जमा में हम इस्तेमाल करना चाहें तो किन का, किन की, किन के इसके मानी होते हैं। विच के मानी होते हैं उर्दू में कौन सा, कौन सी, कौन से। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ whose and which as subject कैसा होता है स्ट्रक्चर इसका, अभी मैंने बताया भी आपको। अफर्मेटिव यानी इसका मुस्बत अंदाज होता है स्ट्रक्चर इसका। whose and which प्लस प्रेजेंट, उसके साथ एस या एस का इजाफा हम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और आखिर में ऑब्जेक्ट लगाते हैं। मतलब ये whose and which यहाँ पे फंक्शन कर रहा है सब्जेक्ट का, वर्ब हमारी हो गई प्रेजेंट एस और एस के इजाफे के साथ, और आखिर में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है जो कि whose and which का एज सब्जेक्ट हम इस्तेमाल करते हैं। नेगेटिव में अगर हम जाएं तो whose and which प्लस डू और डज नॉट, whose and which को हम एज सब्जेक्ट लेंगे, डू और डज हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हो गए, नॉट हमारा साइन ऑफ नेगेटिविटी या नेगेशन हो गया, उसके साथ वर्ब आ गई प्रेजेंट फॉर्म में। और याद रखिए कि इफ अगर हम फिक्रे में नेगेटिव फिक्रा बनाते हैं, सवालिया फिक्रे के सिर्फ हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। We have only two structures in interrogative sentences. One is the simple interrogative sentence or affirmative interrogative sentence and the other one is negative interrogative sentence. सवालिया फिक्रे में हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शंस होते हैं, या तो सवालिया फिक्रा होगा या फिर मनफी सवालिया फिक्रा होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ अफर्मेटिव या सिर्फ नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो अब नेगेटिव स्ट्रक्चर को फिर से देखिए गौर से। हमारे पास whose and which अगर हम एज सब्जेक्ट लेते हैं तो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे डू और डज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, फिर नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म यूज करेंगे, उसमें एस या एस का इजाफा नहीं किया जाता, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा हमारा एंड पे। फिक्रों की तरफ हम बढ़ते हैं। कौन सा उस्ताद उन्हें ग्रामर पढ़ाता है, कौन सा उस्ताद, विच टीचर टीच देम ग्रामर। विच टीचर हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट का फंक्शन दे रहा है, टीच हमारा वर्ब हो गया प्रेजेंट फॉर्म में। हम जानते हैं कि जो भी वर्ब एच पे ख़त्म होती है उसके आगे हम ई एस का इजाफा करते हैं इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ करने के लिए, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो। देम यहाँ आ जाएगा हमारा सेकेंड ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ग्रामर हमारा यहाँ पे रियल ऑब्जेक्ट आ गया। Similarly, if we convert this affirmative interrogative sentence into negative interrogative sentence, then we will use the same structure. Which teacher does not teach them grammar? Pay attention that we haven't added any s or es to the present form of the verb just because we have used the helping verb does not over here. किसका वालिद अली की तारीफ करता है, किसका वालिद अली की तारीफ करता है।
Whose father admires Ali? इसका भी स्ट्रक्चर सिंपल अफर्मेटिव है। Whose father हमारा सब्जेक्ट हो गया, admires हमारी वर्ब हो गई एस के इजाफे के साथ, और अली हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इसी को अगर हम नेगेटिव में कन्वर्ट करना चाहें तो whose father does not admire Ali, किसका वालिद अली की तारीफ नहीं करता। किसके दोस्त तुम्हारा साथ देने का वादा करते हैं? किसके दोस्त तुम्हारा साथ देने का वादा करते हैं? Whose friends promise to stand by you? Whose friends हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, promise वर्ब 1 हो गया, to preposition आ गया, stand by फ्रेजल वर्ब है हमारा to हो जाएगा, what to, और you यहाँ पे as ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। Whose friends promise to stand by you? किसके दोस्त तुम्हारा साथ देने का वादा करते हैं? सेम अगर हम इसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो चूंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल यूज होगा, और हेल्पिंग वर्ब हम डू नॉट यूज करेंगे। जस्ट whose friends हमारा सब्जेक्ट, डू नॉट, डू हमारा हेल्पिंग वर्ब, नॉट हमारा साइन ऑफ नेगेटिविटी या नेगेशन, promise वर्ब 1, to preposition, stand by हमारा वर्ब 2 हो जाएगा, और you अली। ठीक हो गया। Whose friends do not promise to stand by you? किसके दोस्त तुम्हारा साथ देने का वादा नहीं करते? किन के बच्चे, अब हमारा सब्जेक्ट फिर प्लूरल हो गया है, किन के बच्चे हॉस्टल में रहने से इनकार करते हैं? किन के बच्चे हॉस्टल में रहने से इनकार करते हैं? Whose children सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा, refuse वर्ब 1, to preposition, stay in हमारा फ्रेजल वर्ब 2 हो गया, इन द हॉस्टल, हॉस्टल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। Whose children refuse to stay in the hostel? किन के बच्चे हॉस्टल में रहने से इनकार करते हैं? इसी को अगर हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो just because our verb is plural we have to use the helping verb do not. Whose children do not refuse to stay in the hostel? किन के बच्चे हॉस्टल में रहने से इनकार नहीं कर। कौन से दोस्त अली को बुरी सोहबत से दूर रहने की नसीहत करते हैं? कौन से दोस्त अली को बुरी सोहबत से दूर रहने की नसीहत करते हैं? Which friends advise Ali to stay away from that company? इसमें हम डबल सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, पे अटेंशन। सब्जेक्ट 1 हमारा हो गया whose friend, which friends, कौन से दोस्त, which friends on Ali. Ali serves here as an object 1 for the subject 1, as well as at the same time it's performed the subject second's function to stay away from bad company. To is our preposition, stay away is our phrasal verb 2, from is our preposition, and bad company is a real object in the sentence, or object second. We can say it object second or a real object. कौन से दोस्त अली को बुरी सोहबत से दूर रहने की नसीहत करते हैं? Which friends advise Ali? कौन से दोस्त नसीहत करते हैं अली को क्या करने की? कि अली दूर रहे बुरी सोहबत से। Now in this sentence, Ali is performing two functions at the same time. It serves as the object 1 for the subject 1 and subject second for the object second. Which friends advise Ali? कौन से दोस्त अली को नसीहत करते हैं to stay away from bad company, बुरी सोहबत से दूर रहने की। Similarly, if we convert it into a negative sentence, then its structure runs like this. Which friends serves as subject 1, do is our helping verb in this sentence, not is the sign of negation, advise is verb 1, Ali is again object 1 and subject second, to is a preposition, stay away is our verb second, from is preposition, and bad company is our real object or object second. Which friends do not advise Ali? कौन से दोस्त अली को नसीहत नहीं करते to stay away from bad company, बुरी सोहबत से दूर रहने की? कौन से दोस्त अली को बुरी सोहबत से दूर रहने की नसीहत नहीं करते? लड़की नजमा को
मज़ामीन which, if we make it a negative interrogative sentence, then we would have to do it like does not, which girl does not, one for the subjects one and subject second, for the verb and object second, which might be termed as real object second. Which girl suggests नजमा, कौन सी लड़की मशवरा देती है, तजवीज़ देती है नजमा को कि नजमा क्या करें, टू चेंज हर सब्जेक्ट्स, के वो अपने सब्जेक्ट्स या मज़ामीन तब्दील करे। कौन सी लड़की नजमा को अपने मज़ामीन तब्दील करने का मशवरा देती है। Which girl does not suggest Najma to change her subjects? कौन सी लड़की नजमा को अपने मज़ामीन तब्दील करने का मशवरा नहीं देती या नहीं देती है। Here again, subject one is which girls. Which girl does is our helping verb, not is our sign of negation. Verb one is our suggester. Najma is object one and subject second at the same time. To is preposition, change is verb second, and her subjects are a real object second in these sentences. Now you will have a better understanding of whose and which used as subject of the sentence. I would better repeat it again that whose and which when used as subject of the sentence, its structure would be of an affirmative sentence, just like who. And if we use them as object, we will carry on about the same in our next class, inshallah. I think you would have a better understanding of using whose and which as subject in any kind of sentences, whether they are of single subject or double subjects. Thanks. Thanks.